हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम चल रहे हैं अपने पार्ट फोर्थ पे। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर एक रिवीजन करी थी आपकी। सेकंड पार्ट के अंदर हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, कंप्लीट क्वेश्चन डिटेल में। और पार्ट थर्ड के अंदर हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आज हम पार्ट फोर्थ में और क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, चले चलो जी। सर पार्ट फोर्थ में नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, स्कैन करके आप वहां से ये नोट्स ले सकते हैं जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आ जाए फोर्थ पे। सर क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यंग इंडिया लिमिटेड है क्या? सर पेपर का क्वेश्चन है क्या? नहीं, पेपर का क्वेश्चन नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। पेपर के और ज्यादा सिंपल होते हैं, बस ये है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी दे रखा है, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। और देखो रिजर्व एंड सरप्लस के आगे ही ब्रैकेट डाल दिया कि भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरप्लस है, मतलब प्रॉफिट है। मैंने कहा अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नीचे ही दिखा दिया 15% डिबेंचर। हालांकि रियल लाइफ में नहीं दिखाया जाता, रियल लाइफ में नोट्स टू अकाउंट्स में आता है, बुक के अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, 15% डिबेंचर दे दिया, ट्रेड पेबल दे दी, अदर करंट लाइबिलिटी दे दी, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया, नॉन करंट एसेट दे दी, इन्वेंट्री दे दी। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री का मतलब मैंने आपको बता रखा है, स्टॉक दे दिया। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट का पार्ट है और वो कहां ट्रीट होगा? वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड रिसीवेबल दे दिया और सीसी दे दिया। और सीसी तो हमेशा और हमेशा कहां ट्रीट होगा सर? लास्ट के अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। सर ये मैं क्या देख रहा हूं, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दे रखी। सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? हाँ बेटा आता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। 12th वालों को सिर्फ ये चाहिए, क्या बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, क्या उन्हें पता है कि नहीं पता, क्या चीज माइनस होनी, क्या चीज प्लस होनी। कभी कभार वो एडजस्टमेंट दे देते हैं, कभी कभार नहीं देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो फटाफट से बेटा करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट था हमारा करंट ईयर और पास्ट ईयर। सर ये करंट ईयर है, ये पास्ट ईयर है। स्टेप नंबर सेकंड था भाई साहब एडजस्टमेंट डील कर लो सारी। मैंने कहा एडजस्टमेंट है ही नहीं। स्टेप नंबर थर्ड था भाई साहब अपने भाइयों को ढूंढो, क्या कोई भाई है, क्या कोई जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड तो एडजस्टमेंट में आता है। एडजस्टमेंट एक भी नहीं है, यानी कि वो भी नहीं है, यानी कहीं जर्नलिज्म नहीं है, कहीं पर प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, यानी कोई भी भाई नहीं है। ठीक है जी, आपका ये स्टेप नंबर शायद थर्ड कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर फोर्थ में क्या था? स्लैब नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लो। मैंने कहा चलो भाई स्लैब नंबर फर्स्ट कंप्लीट करते हैं फटाफट से। स्लैब नंबर फर्स्ट ये रही। चलो जी, स्लैब नंबर फर्स्ट फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं। चलो चलो बेटा, स्लैब नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं। कहां से आएगा? चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे? करंट ईयर माइनस प्रीवियस। क्या कोई भाई है क्या? नहीं सर, कोई भी नहीं है। तो इसी अमाउंट को आप पता है क्या बोलोगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि कोई भी भाई नहीं है। इसके बाद आप क्या लिख दोगे? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा हो गया नेक्स्ट कंसेप्ट पूरा। यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। स्टेप नंबर फिफ्थ में क्या था सर? जैसे ही आपने स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दी, उसके बाद आप स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता हूँ। सर ये कब तक ये स्टेप दिखवाओगे? बस बेटा इस क्लास के बाद कोई स्टेप नहीं दिखाऊंगा, आप फटाफट से करेंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है सर। सबसे पहले शेयर कैपिटल, 2 लाख की शेयर कैपिटल 2.5 लाख की हो गई। इसका मतलब सर आपने इशू कर दिए होंगे नए शेयर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो जल्दी बताओ, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है? सर फाइनेंसिंग है। प्रॉब्लम सिर्फ एक्सपेंस और इनकम में, बाकी किसी में नहीं। चलो जी सर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको बता रखा है सरप्लस है। पिछले साल प्रॉफिट था 82 का, अब हो गया 1,83,000 का। तो 1,83,000 में से 82 माइनस करेंगे, मतलब इस साल कितना कमाया? 1,01,000। तो चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे? 1,83,000 करंट ईयर माइनस में प्रीवियस ईयर। तो इस साल कितना बचाया? 1,01,000। और यही 1,01,000 आपका क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके बेटा, चलो उसके बाद दे रखा है आपको 15% डिवेंचर। यही दे रखा है, मैं क्या करूं नीचे, नहीं तो नोट बना के देते, नहीं दे रखा। चलो तो बेटा ध्यान रखना, 2 एडजस्टमेंट होंगी इसके अंदर। पहले डिवेंचर की एडजस्टमेंट देखो, 50,000 के डिवेंचर 80,000 के हो गए। 50,000 के डिवेंचर 80,000 के हो गए। सबसे पहली चीज इशू ऑफ डिवेंचर कर दिया। लोन लेना, इशू ऑफ डिबेंचर्स
कौन से डिबेंचर? 15%। इशू ऑफ 15% डिबेंचर्स कौन सी एक्टिविटी है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कितने के? 30,000 के। तो पैसा आ गया आपके पास, पैसा आ गया सर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो सर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 15%। सर नए डिबेंचर इशू कब किए गए हैं, क्या बताया है क्या? सर आज से पहले तो वो बताता था इस दिन पर इशू किए। तो बेटा मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हो। सर नए डिबेंचर साल के पहले दिन पर ही इशू कर दिए, या नए डिबेंचर साल के आखिरी में इशू करें, दोनों अजम्पशन आपके पास है, बस नीचे नोट में लिख देना। सर बुक वालों ने क्या अजम्पशन फॉलो कर रखी है? उन्होंने मान रखा है एट द एंड, हालांकि वो इसके लिए भी नीचे नोट लिखते हैं। अगर आपको बिगिनिंग मानना है, बिगिनिंग भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नीचे नोट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। सर बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कब मानना है? एंड के अंदर। और वैसे कौन सा माने? जो मर्जी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। ध्यान रखना बेटा, कोई भी गलती नहीं। आप ये बोलो बिगिनिंग में इशू करे होंगे सर नए डिबेंचर, या बोलो एंड में करे होंगे, अजम्पशन आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। सर अगर हमें बुक का आंसर चाहिए तो भैया एंड में फॉलो करो, सिंपल सी बात है। ओके बेटा, चलो जल्दी से बताओ, साल के शुरू में कितने के डिबेंचर थे? 50 के, और साल के एंड में कितने के हो गए? 80 के। इसका मतलब नए डिबेंचर जो साल के जो नए डिबेंचर 30,000 है वो कब इशू करे होंगे? 31 मार्च को इशू करे होंगे, सही बात है। तो जल्दी बताओ, अगर नए डिबेंचर साल के आखिरी में इशू करे होंगे, कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ये चीज क्लियर कर देता हूं बेटा। इस 80,000 के अंदर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी डन है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस में कुछ प्लस माइनस या नहीं करना। जो भी प्लस माइनस होगा, अगर होगा तो वो किस में होगा? ओपनिंग वाले में होगा। क्लियर बात है। जल्दी से बताओ, साल के शुरू में कितने के डिबेंचर थे? 50 के। पूरे साल 50 के रहे, पूरे साल 50 के रहे, पूरे साल 50 के रहे, और साल के आखिरी में आपने 30,000 के और डिबेंचर इशू कर दिए, तभी तो साल के आखिरी में कितने दिखाई दे रहे हैं? 80,000 दिखाई दे रहे हैं। आपको 80 के अंदर 30 प्लस नहीं करना। क्लोजिंग बैलेंस में सारी की सारी चीजें ऑलरेडी एडजस्टेड हैं। ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज एडजस्ट करनी पड़ी तो किसमें करेंगे? ओपनिंग में। वही मैं आपसे कह रहा हूं, क्लोजिंग के अंदर तो फिक्स्ड है, क्लोजिंग वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, 80। बताओ साल के शुरू में डिबेंचर कितने के थे सर? 50,000 के। पूरे साल 50 करे, पूरे साल 50 करे, पूरे साल 50 करे, और साल के आखिरी दिन पर इन्हीं 50 के अंदर आपने 30,000 और जोड़ दिए, तो साल के एंड के अंदर कितने हो गए? 80,000 हो गए। ओके बेटा, तो जल्दी बताओ, पूरे साल कितने के डिबेंचर रहे? 50,000 के। तो इंटरेस्ट भी किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 50,000 के ऊपर। फटाफट से सर 50,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। सर आपने तो कहा था कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बेटा एडजस्टमेंट तो कोई भी नहीं लिखी थी, अब हिडन एडजस्टमेंट ऊपर आ गई तो मैं क्या करूं? ठीक है ना, तो ध्यान रखें। चलो ये तो हिडन एडजस्टमेंट है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चलो जी, 50,000 पर कितना परसेंट है? 15%, और वो भी पूरे साल का इसी पर कैलकुलेट होगा। 50,000 का 15%, 7,500 कैलकुलेट होगा। ओके बेटा, यहां तक की बात ओके। चलो सर, चलो जी, तो सर एक एडजस्टमेंट तो मैंने कर ली, डिबेंचर का इशू करना या रिडम्पशन वो देख लिया। अब आप इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट फटाफट से सर कर दो। जल्दी से बताओ बेटा, 7,500 का जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है सर? ये खर्चा है और कैश में है। जल्दी बताओ, इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी है सर? फाइनेंसिंग। कहां से माइनस होना चाहिए? फाइनेंसिंग में से। बिल्कुल ठीक। सर ये खर्चा है कि नहीं? हाँ सर खर्चा है। तो बताओ, अगर ये खर्चा है तो ऑलरेडी कहां से माइनस हो रखा होगा मेरे? ऑपरेटिंग में से। तो जल्दी बताओ, ठीक करने के लिए क्या करूं सर? ऑपरेटिंग में प्लस कर दो, फाइनेंसिंग में माइनस कर दो। 7,500 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 7,500 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 7,500 बस नेगेटिव के अंदर। ओके बेटा, चलो सर उसके बाद है ट्रेड पेबल। सर ट्रेड पेबल के अंदर होते हैं क्रेडिटर, इसके अंदर होते हैं बिल पेबल। तो सर ये तो आपका एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो ये बाद में डील करेंगे। आपको पता ना, इसे स्किप कर दो। अदर करंट लाइबिलिटी क्या बता रखा है इसके अंदर? बैंक ओवरड्राफ्ट है या प्रोविजन फॉर टैक्स है? सर कुछ नहीं बता रखा, तो इसको नॉर्मल लाइबिलिटी मानेंगे, यानी कि ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है और पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। तो इसको भी हम सर अभी स्किप कर देते हैं, इसको भी हम बाद में करेंगे। ओके जी, चलो उसके बाद दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 1,17,000 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट
2,74,000 की हो गई। जल्दी से बताओ बेटा, क्या कोई एडजस्टमेंट है इसके ऊपर? नहीं। तो कोई अकाउंट बनेगा? नहीं। इंडिविजुअल फिगर को देख के सोचना पड़ेगा कि 1,17,000 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,74,000 की हो गई। कैसे? कैसे? क्योंकि सर आपने इसको खरीद लिया होगा। तो जल्दी बताओ, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सी एक्टिविटी है? सर इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का? 1,57,000 का। तो आपके पास से 1,57,000 चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,55,000 की इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई? 68,000 की। ध्यान रखना, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, कोई भी डेप्रीशिएशन कभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं लगता, ठीक है ना। चलो, 55,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी 68 की हो गई। तो सर बढ़ कैसे गई? क्योंकि आपने परचेज कर ली होगी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और बेटा एक याद है, मैंने आपको नोट लिखवाया था, करंट इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ सीसी, तो उसको सीसी में डील करेंगे और कहीं पर डील नहीं होगा। चलो, 13,000 रुपए की परचेज कर ली। चलो जी, उसके बाद है इन्वेंट्री। सर ये तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, बाद में डील होगा। ट्रेड रिसीवल का मतलब होता है डेटर या फिर बिल रिसीवल। सर ये भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, बाद में डील होगा। और जल्दी बताओ, ये सीसीईबी कब डील होगा? सर बाद में डील होगा। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैंने पूरी बैलेंस शीट कर ली? हाँ सर, जैसे ही मैंने पूरी बैलेंस शीट कर ली, कितनी चीजें छोड़ी हैं इस क्वेश्चन के अंदर? एक छोड़ा है मैंने करंट लाइबिलिटी, एक छोड़ी है करंट एसेट, और एक सीसी तो छोड़नी होती है क्योंकि वो तो एंड में एडजस्ट होती है, ओपनिंग को प्लस करके क्लोजिंग आता है। ओके बेटा। सर टैक्स पेड तो था ही नहीं इसके अंदर, तो उसको छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं होती। जैसे ही मैंने पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली, जो चीजें छोड़नी थी उसको छोड़ने के बाद अगर पढ़ ली, तो बताओ मैं किस कंक्लूजन पर पहुंचा? पहला कंक्लूजन, मेरा इन्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। दूसरा कंक्लूजन, मेरा फाइनेंसिंग कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा कंक्लूजन, मैं पहुंच चुका हूं ऑपरेटिंग की सेकंड वैल्यू कंप्लीट करने पर, सेकंड स्लैब कंप्लीट करने पर। तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना? 1,01,000 प्लस में 7,500, तो ये हो गया 10,8500। अब यहां पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आप कर लेना। चलो जी, सर इसको जरा पूरा कर दो। तो सर ये तो नेगेटिव के अंदर है, तो इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 1,57,000 प्लस 13, 1,70,000 नेगेटिव में। ठीक है जी। इसके बाद सर 50,000 प्लस 30,000 माइनस में 7,500, तो ये आपके पास आ गया 72,500। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। अब बची हुई चीजों को कंप्लीट करो। सर क्या क्या चीजें बची हैं? और वो जो भी बची हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग की हैं। सर एक तो बचा है ट्रेड पेबल। 1,10,000 के ट्रेड पेबल 1,50,000 के हो गए। ट्रेड पेबल मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा आ रहा है, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने का? 40,000 रुपए का पैसा आ रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी, 20,000 की लाइबिलिटी अब सिर्फ 12,000 की रह गई। 20 की लाइबिलिटी अब सिर्फ 12 की रह गई। तो लाइबिलिटी कम किस वजह से होती? क्योंकि हमने पेमेंट कर दी होगी। तो जल्दी से बेटा, डिक्रीज इन अदर करंट लाइबिलिटीज, 8,000 रुपए की पेमेंट कर दी होगी। क्या मैंने सही लिखा है? 8,000। हाँ जी, बिल्कुल ठीक लिखा है। इसके बाद आपने छोड़ा था एक इन्वेंट्री को और एक ट्रेड रिसीवेबल को। सर 1,50,000 की इन्वेंट्री 2,06,000 की हो गई। तो सर इसका मतलब आपने 56,000 की और इन्वेंट्री खरीद ली होगी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने की? सर 56,000 की। तो पैसा आपके पास से चला गया होगा। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, 70,000 के डेटर, 70,000 की असेट अब सिर्फ 32,000 की रह गई। इसका मतलब सर आपने डेटर से पैसा रिकवर कर लिया होगा, तो पैसा आ गया। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 38,000 का इनफ्लो हो जाएगा। ओके बेटा। चलो जी, क्या आ जाएगा? सर यहां पर आ जाएगा कैश
जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर क्या कोई टैक्स पेड है? क्या कोई टैक्स पेड है? सर नहीं है, कोई टैक्स पेड नहीं है। तो ये अमाउंट आपका जो फाइनल है वो क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो जी फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। लास्ट कैलकुलेशन आपने यहां पर करी थी 1,08,500 की, प्लस 40,000 माइनस में 8,000 माइनस में 56,000 प्लस में 38,000, तो 1,22,500 और कुछ माइनस माइनस तो कुछ हुआ नहीं, तो 1,22,500। चलो जी, एक तो हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग का ये, दूसरा इन्वेस्टिंग का ये और फाइनेंसिंग का ये। चलो जी फटाफट से निकाल दो नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो। चलो जी जल्दी बताओ, नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो निकाल लो फटाफट से। नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो क्या आएगा? तो सर नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सर 1,22,500 माइनस में 1,70,000 है, हाँ जी 1,70,000 प्लस में 72,500, इसके अंदर प्लस कर देना ओपनिंग बैलेंस ऑफ CCE, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CCE। ठीक है जी, चलो फटाफट से अब हम इसको कर लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग को। चलो तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ गया। चलो तो ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? सर ओपनिंग बैलेंस CCE का निकालने की जरूरत नहीं है, आपको दे ही रखा है 70,000। ठीक है सर 70,000 फटाफट से लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस, और जरा हम नेट कैश फ्लो भी निकाल लेते हैं। 1,22,500 प्लस माइनस में 1,70,000 प्लस में 72,500, तो ये आ गया 25,000 रुपये। ओके, तो क्या मेरा आंसर 95 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। एक बार चेक करो क्या क्लोजिंग CCE 95 है? हाँ सर 95 ही है। मुबारक हो सर, आंसर ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ तक की बात ओके? ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें बेटा आगे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट से, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। कोई पेपर का क्वेश्चन नहीं बेटा, पेपर का क्वेश्चन तो अभी है नहीं, लाइन वाइज हमने चलना है। चलो बेटा फटाफट से देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लाइनें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ये देखो ऐप में कोई इशू आ रहा है, हमें लाइन दोबारा से करनी पड़ रही है। चलो जी चलो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा फटाफट से आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 5 और ये था सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है सर, आ जाओ फटाफट से। क्या है बेटा, आप कोई वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, अब कोई वो स्टेप वगैरह नहीं पढ़ेंगे, अब जो कुछ है अपने आप करेंगे। पहले तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर पे मार्क कर लो, ठीक है सर। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है। ट्रेड पेबल पे टिक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये तो वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट होगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसके बाद दे रखा है। करंट इन्वेस्टमेंट ध्यान रखूंगा, CC का पार्ट है बाद में एडजस्ट करूंगा। इन्वेंट्री भी बाद में एडजस्ट करूंगा, ट्रेड रिसोल भी बाद में एडजस्ट करूंगा और CC भी बाद में एडजस्ट करूंगा। ओके टिक कर लो फटाफट से। अब तो भैया अब लाइन वाइज लगातार करने फटाफट सब कुछ काम जल्दी से। अच्छा यहां पर मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिर्फ सरप्लस दे रखा है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर दे रखा है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। बेटा करंट मैच्योरिटी का मतलब पता है क्या? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है, डेट्स मतलब उधारी लंबे समय की। मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया था बेटा, 5 लाख का लोन लिया है तो सर आपकी लाइबिलिटी तो 5 साल तक रहेगी, अभी तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बेटा उस लाइबिलिटी के 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अगले साल मैंने उसकी रीपेमेंट कंप्लीट कर देनी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? आने वाले 12 सालों की, 12 महीनों की लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है आने वाले 12 महीनों के अंदर जो जो लाइबिलिटी पे करनी है। बेटा जब 5 लाख का लोन लिया था, 5 साल कंप्लीट थे तो ये लॉन्ग टर्म थी। 1 साल पूरी पेमेंट कर दी, 4 साल बचे अभी भी लॉन्ग टर्म है। 3 साल बचे अभी भी लॉन्ग टर्म है। 2 साल बचे अभी भी लॉन्ग टर्म है। जैसे ही 1 साल बचा तो अब मैं इसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थोड़ी ना बोलूंगा, सर ये तो अगले साल पूरी रीपे करनी है।
तो ये लॉन्ग टर्म कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अब सिर्फ 12 महीने का टाइम बचा है, 1 साल का टाइम बचा है इसकी पेमेंट करने में। ओके, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यानी कि सर लोन है ये, आपका ध्यान रखना। दे तो ये करंट लाइबिलिटी में होगा रखा, लेकिन कहां पर ट्रीट करेंगे इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसका एक भाई भी था बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी आपको दे रखा होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर, लेकिन कहां पर ट्रीट होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। याद है कि नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है सर, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, बात खत्म, बहुत अच्छी बात है। कोई भाई दिखाई दिया क्या, कोई भाई दिखाई दिया क्या, कोई भाई नहीं दिखाई दिया, शाबाश, बढ़िया। तो जल्दी से बताओ, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, सर मार्क कर लिया। सेकंड था आपके पास, जल्दी बताओ, सेकंड था सर सारी की सारी एडजस्टमेंट कर लो। मैंने कहा कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अरे सर यहाँ पर तो डिवेंचर का कोई भी डिवेंचर दे ही नहीं रखे, बता ही नहीं रखे कौन सा डिवेंचर है, सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और इस शॉर्ट टर्म बोरोइंग के आगे भी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा। जो भी बोरोइंग है उसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की। सर कोई नहीं दे रखा, मतलब कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्टेप नंबर थर्ड था भैया, 4 भाइयों को ढूंढो। क्या कोई 4 भाई है, जनरल रिजर्व है, प्रपोज डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, जनरल रिजर्व है, कुछ है क्या? सर कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर फोर्थ, फटाफट से अपनी स्लैब नंबर फर्स्ट कवर कर दो। Change in statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और यही आपका बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके बाद कर दो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। सर इसके बाद क्या था, सर इसके बाद मैंने कहा था जैसी फर्स्ट स्लैब को आप कंप्लीट कर लो, फटाफट से आ जाओ बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन पे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ। सर शेयर कैपिटल, 6 लाख की शेयर कैपिटल 8 लाख की हो गई, इसका मतलब सर आपने नए शेयर इशू कर दिए, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा आप फटाफट से क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। 2 लाख। सर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 दे रखा है, 3 लाख का प्रॉफिट 4 लाख का हो गया, इसका मतलब सर 1 लाख का हमने इस साल प्रॉफिट कमाया होगा। 4 लाख माइनस में 3 लाख, यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट हमने इस साल बचाया होगा, यही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा। ओके सर, उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का कोई नोट नहीं है, तो यहीं पर सोच करके फैसला लो। 1 लाख का 1 लाख है, लो बेटा, पिछले साल भी लाइबिलिटी हमारी 1 लाख की थी, अब भी लाइबिलिटी 1 लाख की है, इसका मतलब ना तो उसकी वजह से कोई पैसा आया, ना ही कोई पैसा गया। और बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा, तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना। मैंने बताया था इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज दे रखी होगी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वरना नहीं करना। ठीक है सर, चलो जी, यानी कि इसका तो कोई यूज नहीं हुआ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या था, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। बताओ बेटा, पिछले साल कितने का लोन था हमारे ऊपर, 50,000 का, अब कितने का हो गया, डैश का मतलब है 0, सर अब हो गया 0 का, इसका मतलब सारा का सारा लोन हमने पे कर दिया होगा, शाबाश। तो सर लोन पे करना कौन सी एक्टिविटी है, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म, क्या लिखा है, डेट्स। कितने के सर, पूरे 50,000 के, तो पूरे 50,000 हम कर देंगे माइनस। ओके बेटा, डन है, हाँ सर डन है सर, क्या दिक्कत वाली बात है। ठीक है सर, ये भी हो गया, यानी कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ट्रेड पेबल को तो मैं छोड़ देता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या कोई एडजस्टमेंट है, क्या क्या कोई अकाउंट बनेगा? नहीं सर, कोई नहीं बनेगा, इसी को देख के फैसला करो। 5,60,000 की असेट से 8,50,000 की हो गई, 5,60,000 की चीज अब 8,50,000 हो गई, कैसे, हाउ? सर आपने खरीद ली होगी, ठीक है ना, कितने की, 2,90,000 की। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपने इनमें से कोई भी चीज खरीद ली होगी 2,90,000 की, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है जी, फटाफट से सर उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट 2,32,000 की हो गई, यानी कि सर आपने परचेज कर लिया। और तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की, 72,000 की नेगेटिव।
ठीक है सर। उसके बाद है करंट इन्वेस्टमेंट बाद में, इन्वेंट्री बाद में, ट्रेड रिसीवेबल बाद में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाद में। क्या मैंने पूरी बैलेंस शीट पढ़ ली है? जिन भी चीजों को कंसीडर करना चाहिए था कर लिया है। बची क्या क्या है? करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है सर, टैक्स की बात तो दे ही रखी, छोड़ो। और सीसी तो मेरे को पता है कहां पर डील होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर। ठीक है सर, फटाफट से। इसका क्या मतलब है सर पूरी बैलेंस शीट पढ़ने का? इसका मतलब है आप निकाल चुके हो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग का सेकंड स्लैब। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,90,000 और 72, 3,62,000 नेगेटिव। ठीक है जी सर, कोई भी चीज नहीं थी यहाँ पे, क्या बात है भैया, कुछ भी नहीं है, यानी कि सर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यही आपके पास क्या बन गया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जल्दी बताओ कितना? अरे सर ये तो क्या आसान क्वेश्चन है, 1,00,000। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल कर लो, बस वर्किंग कैपिटल कर लो चेंज इन। चलो सर क्या क्या चीजें थी? एक था ट्रेड पेबल, ठीक है सर, 48 का लाइबिलिटी अब सिर्फ 40 की रह गई। क्या किया? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। पैसा चला गया सर, पैसा चला गया, 8,000 नेगेटिव, पैसा चला गया, लाइबिलिटी कम हो रही है, पैसा चला गया। ये बेटा बहुत बार समझा दिया मैंने। सर इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ। सर ये तो सीसी का पार्ट है, इसको छोड़ो, ये तो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी। इन्वेंट्री 82 की इन्वेंट्री अब सिर्फ 76 की रह गई। सर असेट कम हो गई है, इन्वेंट्री कम हो गई है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री। पैसा आ गया कि चला गया? जल्दी बताओ भाई। सर पैसा आ गया 6,000, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 92 के डेटर्स अब सिर्फ रह गए 38 के। सर बाकी 54 के कहाँ गए? मैंने कहा भैया उनसे पैसे ले लिए, बस उनका टाइम आ गया था, पैसे ले लिए उनसे। तो सर डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ओके ठीक है। तो क्या मैंने डील कर लिया है? ट्रेड पेबल हाँ जी, इन्वेंट्री भी कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल भी कर लिया, हाँ जी सब ओके है एकदम। फटाफट से नेट करो, सीसी तो क्लोजिंग में आता है बेटा। चलो फटाफट से निकाल लो। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टैक्स पेड। सर है ही नहीं कोई टैक्स पेड, ठीक है। तो आपके पास यही क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो जी, तो ये आ गया 1,00,000, माइनस में 8,000, प्लस में 6,000, प्लस में 54,000, आ गया 1,52,000। ठीक है जी, और ये आ गया 1,52,000। सर जब टैक्स है नहीं तो क्या ये शो करके दिखाना है क्या? क्या ये लिखना है क्या? बेटा आपकी मर्जी है, दिखा सकते हो या फिर सीधा इसी 1,52,000 को बोल सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर आप दिखाओगे ना तो अच्छा रहेगा, सारे के सारे स्लैब कवर हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, स्लैब कवर हो जाएंगे कि हाँ भाई बच्चे ने कैश जनरेटेड भी दिखाया है, टैक्स पेड का कॉलम भी दिखाया है, और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाया है, तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। चलो तो सर मेरे पास 1, 2 और इसका तो टोटल किया नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सर ये आ गया 1,50,000। चलो ये भी आ गया मेरे पास। फटाफट से निकालो नेट। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? जरा प्लस माइनस करो फटाफट से। सर 1,52,000 आए हैं, प्लस 1,50,000 आए हैं, और गए हैं हमारे पास से 3 बेटा, ये तो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है 60,000। ठीक है सर, तो नेट डिक्रीज इन कैश फ्लो। ठीक है सर, कैसे? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू थी आपके पास 1,52,000, माइनस में 3,62,000, प्लस में 1,50,000। ठीक है जी। चलो तो नेगेटिव के अंदर आ गया, इसके अंदर प्लस कर दो, ओपनिंग सीसीई, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सीसीई। सर दो चीजें सीसीई के अंदर है यहाँ पर, एक तो है करंट इन्वेस्टमेंट और एक है आपके पास सीसी। तो करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा? मार्केटेबल सिक्योरिटी, और सीसी जो नीचे दे रखा है उसमें कैश और बैंक मानेंगे। चलो जी, 1,34,000 और 70, 1,34,000 प्लस 70। चलो तो सर आंसर आना चाहिए क्लोजिंग का, पहले आंसर निकालता हूं फिर टैली करूंगा।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CCE, तो 1,34,000 प्लस में 70,000, 2,04,000 माइनस कर दो 60, तो आ गया 1,44,000। तो सर माइनस में है, इस साल कमाया नहीं बल्कि गवाया 60,000, तो नेगेटिव का है। इसमें अगर प्लस करूंगा 2,04,000 तो आपके पास आएगा 1,44,000। अब जरा अपना क्लोजिंग बैलेंस चेक करता हूँ। अपना क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 50 और 94, 50 और 94 देखते हैं क्या ऐड करके यही आ रहा है क्या? 50 और 94 क्या 1,44,000 ही आ रहा है क्या? यस, क्वेश्चन एकदम ठीक। ठीक बात है बेटा, कोई दिक्कत? क्या एक और क्वेश्चन करें? हो जाए एक और क्वेश्चन? हाँ सर एक और क्वेश्चन हो जाए क्योंकि फ्लो बना हुआ है। अब तो सर एक और क्वेश्चन करा दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं 6। क्या सर पेपर का लो CBSE का सैंपल पेपर का है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर चीज अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है ना? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी मिलेगी इसके अंदर चीज आपको, ठीक है? या फिर हमें नेक्स्ट पार्ट में करना है? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।